और पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा, उसने एक बात को लिखा है, एक इस बात का आगे दूसरे रूप से रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। आगे 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 जाते हम देखते हैं कि इससे जाना जाएगा कि परमेश्वर की संतान शैतान की संतान में अंतर। जब परमेश्वर ने बनाया उसे सबको ठहराया और आदम से लेकर आगे वंश बढ़ते गया, पाप में गिरे, फिर नूह को चुना, सबको महाप्रलय के नष्ट किया, एक परिवार से आगे बढ़ाते गया, उसके बाद बातें करते गया एक एक से व्यक्तिगत रूप से, और एक अब्राहम को चुना, उससे अलग किया, एक जाति बनाया जो मेरे लोग होंगे। अब्राहम से आगे आते हैं तो उसके वंश, अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब, उसके 12 बेटों में से एक यहूदा, यहूदा से उसके निकले हुए गोत्रों से, उसमें एक यहूदा गोत्र से यहूदी कहलाए। और आज ये परमेश्वर इजराइल को मेरा देश और मेरे लोग के लोगों को मेरे लोग कहा, लेकिन प्रभु यीशु सारे मानव जाति के उद्धार के लिए वो अपना बलिदान दिया। परमेश्वर लोगों को, उसके लोगों को जिसने उस पर प्रेम रखा, जो ने उसकी आज्ञा को माना, वो उनको अपने बच्चे कहा। लेकिन प्रभु यीशु का बलिदान सारे मानव जाति के लिए, हर एक के लिए बलिदान दिया। अब जो कोई विश्वास करता है वो उसका संतान होने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो जन्म के बारे में हमने पिछले बार हम सीखते आ रहे हैं कि हम उसमें जन्म लिए हुए लोग भी पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब आत्मा में जन्म लिया वाला व्यक्ति पाप करेगा नहीं। जो पाप करता है उसका संतान नहीं होगा। पाप किया शैतान का संतान, क्योंकि पाप का संबंध शैतान से है, पवित्रता का संबंध परमेश्वर से। हालेलुया। शुद्ध अशुद्ध अलग है, पवित्र अपवित्र है। शुद्ध सफाई से संबंध है, तू शुद्ध हो जा, तू ना गंदा हो गया तो नहाने का हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन पवित्र ऐसा नहीं है, उसको नहाने की जरूरत नहीं है। अंदर से पापों को छोड़ने के बाद प्रभु के साथ जीना है पवित्र। पवित्र जीना मतलब प्रभु में जन्म लिया व्यक्ति पवित्र जीना, वो शुद्ध होना जरूरी नहीं। वो गंदा रहेगा, वो कई दिन तक नहीं नहाए हुए चलेगा, जरूरी नहीं। कहाँ लिखा है बिना नहाए लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? ऐसा लिखा है क्या? वो पृथ्वी के लोगों के लिए, बहाने के लिए, हम एक दूसरे के लिए, अब सफाई रहना, एक सफाई में रहना चाहिए। लेकिन शुद्ध और पवित्र दो अलग अलग बात है। तो पवित्र का मतलब प्रभु से जन्म लिया हुआ व्यक्ति पाप नहीं करेगा। पाप उसके अंदर नहीं, क्योंकि प्रभु का उसमें बीज रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बीज का मतलब प्रभु का वचन उसके अंदर रहता है। जब वचन उसके अंदर है तो पाप को आने ही नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु से जन्म लिए वाले लोगों का एक पहचान है, वो लोग हर परिस्थिति में वो लोग पाप को अंदर आने ही नहीं देते हैं। पाप को अंदर इसलिए नहीं आने देते क्योंकि पाप अंदर आ भी नहीं सकता है। यही एक पहचान है कि हम प्रभु के संतान हैं कि शैतान के संतान हैं। अब यहाँ से निकालने के बाद अपने आप से पूछ लें कि हम वास्तव में हम किसको पापा बोलना चाहिए, हम किसके संतान हैं। अगर हम हमारे अंदर अगर वो गलती है, किसी की बताने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल हम सीखेंगे कि कामों के अनुसार हमारे काम कैसे हैं, उसी के अनुसार हम संतान कहलाते हैं। किसके संतान हैं हम कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैंने पहले एक उदाहरण बताया था। इस उदाहरण को मैंने कोटा में आत्मा हमको सिखा रहा था कि एक उदाहरण, एक पंडित नदी में उतरता है और डूबने वाले सब प्रकार के प्राणियों को बचाने के लिए कोशिश करता है कि वो तड़प रहे हैं प्राणियां, कीड़े मकोड़े, कुछ नदी के किनारे घूमने, अचानक बारिश आता है, बाढ़ आता है, वो बह के पानी में आते हैं, तो उसमें कई प्रकार के जलीय जंतु रहते हैं। उसको क्या करता है, वो तड़पते आते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं पर उनके लिए चांस नहीं, अवसर नहीं है। तो तड़पते आने वाले को क्या करता है, एक एक को पकड़ता है और पकड़ के वो किनारे डालते जाता है। बीच में बैठा और डाल रहा है। उसको लोग बोल रहे हैं कि अरे आप कितने जलीय जंतुओं को तुम अलग करोगे, इतना बड़ा नदी है, इतने तुम्हारे आजू बाजू से जा रहे हैं, तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? क्योंकि ये कम तो है ही नहीं, क्योंकि संख्या में 4, 5, 10, 15, 20 तो आप चलो गिन के अलग कर दिए। तो लोग बाहर वाले चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं, जिसको मैं देख रहा हूँ वो तो मेरे राह नहीं जा रहा है,
तो जो मेरे हाथ में आ रहा है उसको मैं बचाऊंगा, क्योंकि मेरे से जो हो सकता है वही करूंगा। और वो क्या कर रहा है, एक एक को पकड़ कर वो नदी के किनारे किनारे पे रखते जा रहा है। उसी बीच में बिच्छू भी हाथ में आता है। और बिच्छू का स्वभाव ये है कि वो आपको बचाने के लिए भी अगर मान लो उसको पकड़ेगा तो भी वो डर को मारेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। हालेलुया, हालेलुया। उसका स्वभाव में ही है कि वो बचाने वाले को भी मारेगा। उसको ये नहीं मालूम है कि मेरे को बचाने वाला है कि मेरे को मारने वाला है। उसको मारने वाला और बचाने वाला दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। इसलिए हालांकि ये क्या कर रहा है पंडित, बचाने के लिए सब जलीय जंतुओं के साथ बिच्छू भी आया। बिच्छू को भी जैसे एक और को पकड़ा, ऐसा पकड़ कर जब वो बाहर फेंकने के पहले इसको डंक मारा। तो डंक मारने के बाद ये लोग पूछे, अबे जलन हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है। बोला कि अब बिच्छू डंक मार। फिर उन्होंने बोला आप इसलिए तो आपको मना किए कि ये पानी के जलीय जंतुओं का आप कब तक के बचाएंगे, आप नहीं बचा सकते। इसमें कई सांप बिच्छू भी आएंगे जो हमारे लिए जहरीले, हमारे लिए नुकसान है। तो पंडित का जवाब ये था, मेरा स्वभाव बचाने का, हालेलुया, मैं तो बचाऊंगा। लेकिन वो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, कि वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। इसी से जाने जाएंगे हम परमेश्वर की संतान है कि शैतान की संतान है। हालेलुया। तो शैतान का संतान है वो बिना गाली दिए रहेगा नहीं, गलत काम किए रहेगा नहीं, और जितना गलत काम करना उतना उसके लिए अच्छा लगता है। जब तक कि वो किसी को कुछ बोलेगा नहीं तो उसके अंदर वो चीज उसको उकसाते रहता है कि तुम ऐसा करो। लेकिन प्रभु के लोगों को प्रभु से जन्म लिया, वो ये काम कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। लिखा आगे लिखा वो कर ही नहीं सकता, लिखा हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका बीज इसके अंदर रहता, हमारे उसका बीज हमारे अंदर है। इसीलिए हम प्रभु के जन कहलाते हैं, क्योंकि हमें डंक मारे, कोई छेड़े, कोई रोड में